जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें अनेकों रूप में ब्लेस करते हैं। आज मैं आपको गुरु जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ ज्योत के अंदर। जिसको भी गुरु जी के ज्योत के अंदर दर्शन हो जाना, वो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय के जरूर कमेंट कर देना, बहुत प्यारा सा। क्योंकि संगत जी, ज्योत में गुरु जी के दर्शन होने का मतलब साक्षात गुरु जी हमारे घर में विराजमान है। हमें गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जिसकी गुरुजी ने हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, अगर गुरुजी ने सोच लिया आपके जीवन में चेंज लाना है ना, तो चेंज आगे रहेगा। आपका माइंड भी उसी दिशा में चलने लग जाएगा, आपके रास्ते भी उसी दिशा को चलने लग जाएंगे, आप भी उसी दिशा में चलने लग जाओगे। तो संगत जी, जो चलने स्टार्ट कर दो तो रुकना मत, गुरुजी आपके साथ है, गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के रूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने से ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, एक दिन की बात है कि देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को बहुत प्रसन्न पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा कि देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, दीनो उद्धार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, असब के स्वामी हैं, रजोगुण सत्तागुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामीन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निर्तिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार सुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विशेष जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए ही जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में इसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती व भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैदिक शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक ही हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा इनसे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और अनैष्ठिकी की 1 प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अहिविता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यतर वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन संख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं।
शिव भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वक नवों अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो शिथिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके उस साधन को श्रवण करते हैं जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चस्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को समन कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवा की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रिय से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों को जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो भी कुछ है करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्या भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके उन्हें निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इन्हें ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक का मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुख एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वेद उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो जा अपने नेत्र अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला है। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना आदि इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायकता जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। जिन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्मता, अन्य जीवों उद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की है। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णाश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का भी कष्ट नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी जो वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वत्र सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर अनान्य साधनों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह है तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नाथ जी बोले, ब्राह्मण विदे पर जानाथ महाप्राज्ञ दया निधे, आप
ने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण करा है। अब इसमें पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिक कृति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। शक्ति और शक्तिमान तथा चित्त स्वरूप है, फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पति पिता दक्ष के यज्ञ में नहीं गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूर्य जी कहते हैं कि मैं ऋषि और ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राण से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया है, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे करिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महापरागत आत्मनाद तो महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का है चरित्र सुनो। श्री विष्णु और देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले सर्वत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है कि तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विषाद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्चारण से पुकारते जहां जहाँ देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरता गरज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ मन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेतापूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस मन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा कि महादेव सर्वेश परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धुरंधर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी संकांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने पर बहुत से वह स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद कल्याण में परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत हो गए। भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किए। जब सती की यह बात सुनकर लीला विषाद महेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा कि देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका पारखट्टा सूर्य वंश में हुआ। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे व बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है और उनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की
माया बड़ी प्रबल है, वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विषाद प्रभु सनातन प्रभु शंभु यो बोले। शिव ने कहा कि देवी ये मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिसे प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो कि तब तक मैं इसे बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार से सती सीता मन कर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वह मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों क्या कर रही हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई। सती उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन सर्वत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और वटवृक्ष के नीचे अभी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में उन मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात होगा कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता में मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के अभिवंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र पर फूल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ कर दिया।